हाथ खोलो मिलके ताली के साथ कबूल करवाना। आज गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर हम उन कोरोना वॉरियर्स को भी सम्मानित करने जा रहे हैं आर्य आदर्श उच्च विद्यालय मॉडल टाउन गुरुग्राम के मंच पर, जिन्होंने उस दौर में जबकि कोरोना काल में सभी अपने अपने घरों में बंद हो गए थे, उस टाइम हमारे अशोक गुप्ता जी, इनके नेतृत्व में राम जी से लेकर ये पूरी टीम, इन्होंने उन लोगों का भी ध्यान रखा जो बिल्कुल वंचित हैं, जो रोटी के लिए भी जिनको संघर्ष करना पड़ता था। तो ये सब इन लोगों ने इतनी तरह से उन बंधुओं को संभाला, चाहे वो कच्चा अनाज हो चाहे वो खाना बनाकर हो। तो आज इस मंच से इन्हें बड़े मतलब श्रद्धापूर्वक नमन किया जाएगा, ताकि ये वो लोग हैं जो वास्तव में बिना किसी प्रचार प्रसार के अपने दायित्व का निर्वहन करते रहे। हम तो आर्य समाज के प्रतिनिधि होने के नाते यही शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे कि परमपिता परमात्मा इन्हें और बल दे और ये राष्ट्र समाज और धर्म के काम आते रहे। सर, जैसे कि आपने कहा कि इस मंच से आप सम्मानित करेंगे, तो क्या कुछ मतलब गिनती है उनकी, कितने लोग यहाँ से सम्मानित होके जाएंगे? यहाँ से लगभग आज 29 लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। हमारे आर्य समाज के प्रयास से आर्यवेद नेत्र चिकित्सालय जो कॉलोनी मोड़ पर है, वह 26 दिन लगातार भोजन की व्यवस्था की गई थी। आर्यवेद दल के वो लोग भी आए हुए हैं और उसके साथ ये जो इन्होंने शहर का कोई भी, अब जैसे मैं पाता था कि अशोक गुप्ता जी ने वो कोने भी ढूंढे कि जहाँ कोई भवन इमारत बन रही है और वहाँ का मजदूर जहाँ कोई नहीं पहुँच रहा, यहाँ पुराने शहर के अंदर तो कोई भी पहुँच जाता था, वहाँ भी जाकर इन्होंने अपनी गाड़ी से और वहाँ जाकर उनके भोजन की व्यवस्था की, चाहे कच्चा राशन भिजवाया। और फिर ये जो टीम है हमारी, हरीश जी हों, इधर संजय जी हैं, हेमंत जी, मतलब इतनी विपरीत परिस्थितियों में कार्य किया है। सर, 29 लोग भी जो टीम सम्मानित करेंगे, उसमें एज क्या डिफाइन किया कि आप क्या एज क्या, कुछ यंग जनरेशन है या? ज्यादातर यंग है, ज्यादातर युवा है, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ कि जो जी 72 गणतंत्र दिवस मनाया गया है, प्रोग्राम काफी अच्छा लग गया स्कूल में, तो क्या कहना सबसे पहले? जी, आज जैसे कि हम यहाँ 72वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए आर्य समाज स्कूल 4-8 मरला में एकत्रित हुए हैं, तो आज देश ने जो 72 वर्षों में जो हमारी प्रगति हुई है, उस प्रगति को खुशी मनाने का दिन है। आज उस प्रगति को हर्षोल्लास के साथ मनाने का दिन है। विपरीत परिस्थितियां रही हैं पिछले कोरोना काल में, वरना यहीं इसी संस्था के अंदर कम से कम 300-400 बच्चों के बीच में हम इस प्रोग्राम को मनाया करते थे। अभी मेरे बड़े भाई डॉक्टर अशोक शर्मा जी ने जो कोरोना काल के विपरीत परिस्थितियों के विषय में आपको बताया कि किस तरह से लोगों को घर में दुबकना पड़ा, बुजुर्गों को घरों से बाहर निकलना मना था, डॉक्टरी सलाह भी इस तरह की थी, लेकिन फिर भी हमने और हमारी टीम में, जैसे भाई हमारे अशोक शर्मा जी के छोटे भाई राम शर्मा जी हैं, भाई हरीश वर्मा जी हैं, संजय अरोड़ा जी हैं, हेमंत गुप्ता जी हैं और बहुत सारे साथी हैं, उपकार चोपड़ा जी हैं। इन सारे भाइयों ने मिलकर के एक व्यवस्था कायम की। हमारे पास गाड़ियाँ थीं, तो हम खाना कुछ कभी अपने घर बनवाते थे, कभी सिद्धेश्वर मंदिर से जो हमारे विधायक जी श्री सुधीर सिंगला जी के सौजन्य से वहाँ पे खाना बन रहा था, उसको वहाँ से ला के सर्व करते थे। और कहीं से भी कोई कॉल आती थी कि हमारे यहाँ पे इतने लोग भूखे हैं, तो उसको भी हम वहाँ भोजन पहुँचाने का प्रयास करते थे। और क्योंकि हमारा ये प्रयास था कि कोई भी हमारे गुड़गांव से भूखा न जाए, कि बहुत सारी लेबर पैदल अपने अपने घरों के लिए निकल चुकी थी, तो उस समय उनको धैर्य बंधाने की एक आवश्यकता थी, जो हमने किया। एक किसान जन आंदोलन चल रहा है जी, 60 दिन से लगातार धरने पर लोग बैठे हुए हैं, प्लस दिल्ली का आज हाल भी बुरा हो चुका है, जिससे बैरिकेड तोड़ना शुरू कर दिया, तो इसके ऊपर क्या कहना है? भाई साहब, आप जैसा कि जानते हैं कि किसान आंदोलन वास्तव में जो वहाँ किसान हैं वो तो 2 से 4% लोग हैं, बाकी वह भटके हुए लोग हैं और जिनको भटकाया भी जा रहा है। आपने देखा होगा हर गली मोहल्ले में 2-4% लोग ऐसे होते हैं जो या तो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होते हैं या उन्होंने कभी कोई जिम्मेदारी निभाई नहीं होती। अगर आप उनको भड़का दो
और उनको ये कहो भाई तुम्हारा आज तुम्हें वहाँ चलना है और तुम्हारे खाने की पीने की सारी व्यवस्थाएं, वहाँ सोने की अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं, आप समझ सकते हो शब्दों में न कह के, कि अगर आपका सारा इंतजाम वहाँ है तो वो लोग चल देते हैं। तो वही वहाँ पे लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो किसान नहीं है, किसान भी हैं, लेकिन भटके हुए किसान हैं। 11 बार की वार्तालाप फेल हो चुकी। अगर वो किसान हैं तो अपनी बात रखें। सरकार ने 11 बार उनको आमंत्रित किया, उनका सम्मान किया, उनको भोज पे आमंत्रित किया, लेकिन बार बार उनकी बाल हट है। जैसे छोटे बच्चे की एक आदत होती है, वो कहेगा मम्मी नहीं मुझे तो आज आलू का पराठा खाना है, मम्मी ने आलू का पराठा बना दिया, बोले नहीं मुझे तो कल जो लाल वाला आपने मिर्च का पराठा बनाया वो खाना है, मिर्च का पराठा बना दिया। अब वो कहता है नहीं मम्मी मुझे तो वो वाला पराठा बनाओ जो पिछले साल मामा जी आए थे तब जो आपने बनाया था। आखिर मम्मी क्या करेगी? हार के मम्मी एक बार लाठी या डंडा उठा लेती है। ये मजबूर कर रहे हैं सरकार को कि सरकार भी इनके साथ ऐसा करे, सरकार को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो मोदी जी हैं, बहुत सोची समझी चाल के साथ काम करते हैं। देश हित में 20 वर्ष तक जिस कानून को लागू करने के लिए 20 वर्ष तक देश और देश के किसानों ने प्रयास किया है, चंद मुट्ठी भर लोग उन कानूनों को हटवा देना चाहते हैं और बार बार सिर्फ एक जिद की कानून हटा दो, कानून लागू मत करो। उन्होंने कहा भाई चलो ठीक है, अब हम इस कानून को 1.5 वर्ष के लिए स्थगित कर देते हैं। बोले नहीं कानून लागू ही मत करो। अरे भाई ये कौन सी चीज है? आपको कानून में कोई कमियां नजर आती हैं, आपकी बात पूरी सरकार सुन रही है, बार बार आपको बुला रही है, आमंत्रित कर रही है, आप कानून में संशोधन लाने के लिए प्रयास करो, आप अपनी बात मुखर होकर रखो। लेकिन ये बार बार बाल हट की तरह से ये जिद मत करो कि नहीं कानून लागू नहीं करने, क्योंकि वो भटके हुए किसान हैं, इसलिए वो कानून को हटाने की जिद कर रहे हैं। और आज ये हमारे संविधान का दिवस है, गणतंत्र दिवस है, देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया गया है। एक तरफ आज जवान सीमा पर सुरक्षित हैं और अपने देश की तरक्की के लिए और देश की खुशहाली के लिए वहां अपनी जान देने तक के लिए तैयार रहते हैं। और आज वो किसान, क्योंकि ये हमारे संविधान का लचीलापन है, ये हमारे प्रधानमंत्री का भी लचीलापन है, जिसका ये फायदा उठा करके सड़कों पर ट्रैक्टर रैली निकालने का असफल प्रयास कर रहे हैं। और फिर भी सरकार ने, क्योंकि किसान को अन्नदाता मानने की परंपरा रही है, सरकार ने ये भी उनकी मांग मानी है कि ठीक है आप जो है इन रूटों पे अपनी ट्रैक्टर यात्रा भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इन भटके हुए किसानों से मेरा यही अनुरोध है कि वे अपने पथ पर वापस जाएं। घरों में किसानों को गन्ने की कटाई चल रही है, बहुत विशाल काम किसानों के पास है। जिन लोगों के पास काम है वो नहीं आए। देश के 28 राज्यों में से 2 राज्यों के किसान ही क्यों हैं, और उनमें से भी 3 से 4% ही किसान क्यों हैं? अगर पूरे देश का किसान उठ चले तो आपको पता है क्या भौकाल आ जाएगा। लेकिन नहीं, ये भटके हुए लोग देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी को जो लोग नहीं पचा पा रहे हैं, जो सरकार को नहीं पचा पा रहे, वो सरकार को अस्थिर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सिर्फ इन्हीं शब्दों के साथ बताइए, एक सवाल आपसे हो, जैसे कि आप हेमंत जी, कोरोना काल निकल गया, आप में यहाँ लॉकडाउन के साथ साथ लोगों के रोजगार भी चले गए, तो सबसे पहले इसको लेकर क्या कहना है? देखो ऐसा है जी, कोरोना एक बहुत बड़ी बीमारी थी, हमारे देश में बहुत बड़ी आपदा थी, पूरे विश्व में थी। तो इस आपदा को हमारे मोदी जी ने इस तरीके से मैनेज किया है कि उसका कोई सानिध्य नहीं है। आज हमारा देश कम से कम 100 देशों को वैक्सीन बनाकर देता है, क्योंकि हम विश्व में सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम आज हमारा जो देश है वो बहुत ही सशक्त और मजबूत हाथों में है। 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, इस पर हम क्या करेंगे? जिस प्रकार जो कोविड की वजह से बच्चे कम हैं, कहीं पर मनाया गया तो कहीं पर छोटे रूप में मनाया गया, क्या कहना है इसको लेकर? देखो ऐसा है जी, कुछ सरकारी गाइडलाइंस भी होती हैं, कुछ लोग डरे हुए भी हैं, कुछ स्कूल बंद भी हैं। उस चक्कर में जो है संख्या बल थोड़ी सी कम है। बाकी आने वाले टाइम में फिर से वही समय होगा और वही छात्र होंगे, वही सब चीज़ होगा, वही प्रांगण होगा और फिर उसको धूमधाम से मनाया जाएगा। वैक्सीन को लेकर एक समस्या आ रही है कि वैक्सीन कहीं ना कहीं नुकसान करती है, और क्वेश्चन ये उठते हैं कि एक साल में वैक्सीन बन कैसे गई, इसके बारे में क्या कहना है? ये श्रम भ्रम फैलाया जा रहा है। हमारे जो वैज्ञानिक हैं बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं, और आज से नहीं, हम विश्व में सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता हैं और हमने बहुत बड़ी बड़ी वैक्सीन पहले भी बनाई है, पहले भी तैयार करी हैं। तो इस बारे में ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि वैक्सीन गलत है, वो सही है, वो वही लोग हैं जो सरकार को उसमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।